नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सुशील कुमार पर। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका कोई इलाज नहीं है और जो 70 से 75% बढ़ने के बाद पता चलता है। उस बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मतलब है कि आपके लीवर का डैमेज हो जाना। जो हमारा जो लीवर है वो हमारे पेट के अंदर, हमारे एब्डोमेन के राइट साइड में होता है और ऊपर की तरफ होता है। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक होती है। जब पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जब उसकी जांच करता है और उसको बताता है कि आपका लीवर डैमेज हो चुका है और वो भी 70-75% तक डैमेज हो चुका है, तो पेशेंट इस कंडीशन में उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अपने लीवर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इसको आप लास्ट तक देखना। लीवर सिरोसिस का मतलब है आपका लीवर डैमेज हो जाना। लीवर हमारे पेट के ऊपर की तरफ राइट साइड में सिचुएटेड होता है। लीवर के नीचे एक पित्त की थैली होती है जिसको गल ब्लैडर बोला जाता है। गल ब्लैडर में से एक बाइल डक्ट निकलती है, जिसमें से गल ब्लैडर का काम होता है बाइल को स्टोर करना, और एक डक्ट होती है जिसमें से ये बाइल जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं। तो लीवर सिरोसिस के कारण, इसके लक्षण, इसका डायग्नोस, इसका इलाज क्या है, ये मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो इसके सबसे पहले कारण आते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं लीवर सिरोसिस के। सबसे पहला कारण है इसमें वायरल हेपेटाइटिस बी। वायरल हेपेटाइटिस बी का अगर हम लंबे समय तक इलाज ना कराएं तो ये लीवर सिरोसिस की बीमारी हो जाती है। दूसरा है वायरल हेपेटाइटिस सी। जिस तरीके से वायरल हेपेटाइटिस बी का इलाज नहीं करवाते हैं, वैसे ही वायरल हेपेटाइटिस सी का इलाज भी आप नहीं करवाओगे तो भी आपको लीवर सिरोसिस की बीमारी हो सकती है। तीसरा इसका कारण है एल्कोहल। एल्कोहल मतलब कि शराब। जो लोग शराब का बहुत ही ज़्यादा सेवन करते हैं या फिर लंबे समय तक लगातार दारू का सेवन करते हैं, चाहे वो 2 पैग लेते हो चाहे वो 3 पैग लेते हो, अगर वो लंबे समय तक दारू का सेवन करते हैं तो उनको वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। अब इसमें जो नॉन अल्कोहलिक कारण भी होते हैं, जैसे किसी को ब्लड के अंदर फैट ज़्यादा हो जाए तो उनको भी लीवर सिरोसिस की दिक्कत हो सकती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से भी होता है, जेनेटिक भी इसका एक कारण होता है। इसमें अगर आप मेडिसिन जो है, जो लोग खुद कोई ना कोई मेडिसिन लेते रहते हैं, सिर दर्द की ले ली, कभी कोई दर्द की ले ली, कभी पेट दर्द की ले ली, कभी किसी एलर्जी की टैबलेट ले ली बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, जो इस तरीके से दवाइयों का यूज करते हैं, उनका सीधा सीधा असर आपके लीवर पे पड़ता है और आपका लीवर खराब होता है। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जब ये आपका लीवर 70-80% तक खराब हो जाता है तब आपके लक्षण आने लगेंगे और तब आपको पता चलेगा कि आपके मेडिसिन की वजह से आपका लीवर खराब हुआ है। इसमें 8वां ये कारण है कि आपकी, जो मैंने बताया कि लीवर के नीचे पित्त की थैली होती है, जिसमें एक पित्त की थैली से बाइल डक्ट जाती है, उसमें से जो कचरा होता है वो स्टोर होकर उसमें से निकलता है। तो अगर उस बाइल डक्ट के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कोई उसमें रुकावट आ जाए और उसमें वो बाइल जो है, जो गंदगी जो है धीरे धीरे जमा होती जाती है और वो लास्ट में ब्लॉक हो जाती है, तो उस कारण से भी आपके लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। 2015 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 2.8 मिलियन पीपल को लीवर सिरोसिस की बीमारी सामने आई थी, और उस टाइम पे ये सर्वे में ये भी पता चला कि 1.3 पीपल लीवर सिरोसिस की वजह से ही मरे हैं।
ये जो बीमारी है लीवर सिरोसिस, ये अमिताभ बच्चन को भी हो चुकी है। कुली फिल्म के दौरान उसको एक चोट लगी थी, उस टाइम उसको ब्लड वगैरह चढ़ाया गया था, उसकी वजह से उनको लीवर सिरोसिस हो गया और अमिताभ बच्चन को आज तक लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है। तो ये इसके जो काज 2015 में पता चले थे कि इसके कॉमन काज क्या क्या है, कॉमन कारण क्या है, तो उसमें आपके हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जो अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा हुआ था। तो बताता हूँ कि इसके सिम्टम क्या होंगे। इसके सिम्टम जो अदर जो और भी बीमारियाँ होती हैं, और भी सिम्टोमेटिक जो बीमारियाँ होती हैं, तो उनमें भी वो कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, वीकनेस आएगी। तो ये सारी चीज़ें और भी कई चीज़ों में, कई बीमारियों में हमें देखने को मिलती है। तो पेशेंट ये सोचता है कि भाई ये तो मुझे ऐसे ही हो गया, और वो चेकअप नहीं करवाता, कहीं ड्रिप वगैरह लगवा लेता है, कोई छोटी मोटी दवाई ले लेता है, लीवर वगैरह की दवाई ले लेता है। तो अगर आपको इस टाइप के कोई लक्षण आते हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनका पूरा जहाँ तक डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वहाँ तक आपको उनको दिखाना चाहिए, और वो जांच जो भी आपको लिखे उनको करवाना चाहिए। तो इसके बाद में ये तो इनके नॉर्मल सिम्टम लक्षण होते हैं, ये सभी लोगों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ लक्षण होते हैं जो बड़े लक्षण होते हैं। वो क्या क्या होते हैं जो आपके लीवर सिरोसिस में हो जाता है? तो उसमें आपका वेट कम हो जाएगा, उसके बाद में आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, आपको पीलिया हो जाएगा, जॉइंटिस, आपके पेट में पानी भर जाएगा। ये जो आपके पेट में पानी भर जाता है इसको एसाइटिस बोलते हैं। ये पेट में पानी क्यों भरता है? जो बाइल डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके ब्लॉक होने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एक तरफ बढ़ता है। अगर आपके ऊपर की तरफ बढ़ा तो आपके स्प्लीन में सूजन आ जाएगी, नीचे की तरफ बढ़ता है तो आपके पेट में पानी भर जाएगा, और पेट की जो नसें होती हैं, जो बारीक बारीक नसें होती हैं, वो उभर जाती हैं और नीले रंग की वो साफ साफ दिखाई देती हैं। इसके बाद में तीसरा जो इसका लक्षण है वो ये है कि एंडोक्राइन हार्मोन्स की वजह से जो मेल होता है उसके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसकी ब्रेस्ट का साइज वो कम होने लगता है, और जो उनकी सेक्सुअल जो डिज़ायर होती है वो कम हो जाती है। एक होता है स्पाइडर नेवी। स्पाइडर नेवी जो इसका लक्षण होता है उसमें ये होता है कि आपकी कहीं भी चोट लगी, चोट लगते ही आपके वहाँ पे नीला नीला दाग बन जाएगा, और आपकी नसें वहाँ पे ऐसे नसें ऊपर उभर आती हैं, जो आपकी वेन्स होती हैं ऊपर उभर आती हैं, और स्पाइडर की तरह जैसे जाला होता है, ठीक है, उस तरह से उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अगला जो लक्षण है, पेशेंट में खून की कमी आ जाती है, और स्किन के ऊपर लाल लाल से चकत्ते से बन जाते हैं। इसके अलावा आपके मुंह से स्मेल आएगी, और आपके जो नेल होते हैं जो उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। आपका जो हाथ है उसमें लाल से दाने हो जाएंगे, आपकी जो हथेली है वो बिल्कुल ही टाइट हो जाएगी, रफ हो जाएगी। अगर आप उंगलियों को ऐसे मुट्ठी को बंद करोगे तो जोर लगाना पड़ेगा, ऐसे खोलोगे तो जोर लगाना पड़ता है। और इसके और भी बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें ब्लड के अंदर अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे करके आपकी इसमें किडनी भी खराब होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, ये तो हो गया आपके लक्षण। अब इसके डायग्नोज क्या होता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले आपकी सीबीसी जांच होगी जिसके अंदर प्लेटलेट्स वगैरह देखी जाती है। उसके बाद में एंजाइम्स जैसे SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह की जांच कराते हैं, और आपका इसमें बिलीरुबिन की जांच होती है। बिलीरुबिन आपका हाई मिलेगा, प्रोटीन आपका लो मिलेगा, और आपकी MRI, CT स्कैन, USG
रिपोर्ट करवाई जाती है और आपका बायोप्सी टेस्ट भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें प्रोथ्रोम्बिन जो है टाइम जो है वो आपका इंक्रीज मिलता है। अब ये आपके इसमें जो है डायग्नोस हो गया, इसके बाद डॉक्टर आपको क्या क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगे, क्या आपको ट्रीटमेंट देगा वो बताता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, कंप्लीट रेस्ट करना चाहिए। डाइट में आपको लाइट फूड लेना चाहिए, स्पाइसी फूड और ऑयल इसमें बंद हो जाता है। इसके बाद में आपको जो मेडिसिन है वो आपको जो इसके कोज होते हैं, जो कारण होते हैं कि किस कारण की वजह से आपको लीवर सिरोसिस हुआ है, उसी हिसाब से आपको मेडिसिन दी जाती है। तो मेडिसिन दी जाती है और जो एंटीबायोटिक दी जाती है, इसमें कोई इन्फेक्शन हो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो तो इसमें आपको जो लैक्टुलोज वगैरह होता है वो दिया जाता है। आपका इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा लीवर डैमेज हो चुका हो तो लीवर ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। इसमें जो अपना जो ये एलोपैथिक सिस्टम है, इसमें इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो आपको लीवर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका कुछ है थोड़ा ट्रीटमेंट, तो आप आयुर्वेद की तरफ जा सकते हैं। आयुर्वेद में इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये है आपका लीवर सिरोसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।